नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो डिवाइन लाइट में। हम अपनी कर्क लग्न की श्रृंखला लेकर एक बार पुनः उपस्थित हैं। आज का विषय है कर्क लग्न की कुंडली में सप्तमेश शनि का सप्तम भाव से लेकर के द्वादश भाव में विचार। अपने इस सेशन के लिए हम चलेंगे हमारे आचार्य जी के पास में। उसके पहले आपसे निवेदन कि हमारे सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को हमारे आगे आने वाले सेशंस तक पहुंचने के लिए। चलेंगे हमारे आचार्य जी के पास में। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम अपराजिता। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं मित्रों। निश्चित रूप से आपका लगातार स्नेह और आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहे हैं, हमारे चैनल को निरंतर रूप से प्राप्त हो रहे हैं मित्रों। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और आभार। जैसे कि कर्क लगन की सीरीज चल रही है और कर्क लगन की सीरीज में आज हम सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव का सप्तम भाव से द्वादश भाव में क्या क्या फल कथन हमारे शास्त्रकारों के द्वारा कहे गए हैं, आज इसी टॉपिक को लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं मित्रों। तो एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन मित्रों। शनिदेव को हम न्याय के कारक मानते हैं, ये हमारे कर्म के भी कारक है। शनिदेव हमारे कर्म फल के भी कारक है, इसको हम दंडाधिकारी कहते हैं। नौ ग्रहों में इनको सेवक की उपाधि, मजदूरों की उपाधि और जो परिश्रम करने वाले, जो विकलांग लोग होते हैं, जो निसहाय होते हैं, उनका ये कारक शनि होते हैं। जो रोगी होते हैं, जो नीडी लोग होते हैं, जो जरूरतमंद होते हैं, उनके कारक शनि महाराज होते हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्री के कारक, बड़े बड़े फैक्ट्री के कारक, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंडस्ट्री होते हैं, उनके भी ये कारक शनिदेव ही होते हैं। टेक्नोलॉजी के भी कारक शनि महाराज होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट काल पुरुष के जो दुख का जो कारक होते हैं मित्रों, जो हमारे जीवन में जो बड़े बड़े जो दुख आते हैं, कोई ना कोई माध्यम से जो तकलीफें आती है, उन तकलीफों का भी कारक शनिदेव है, क्योंकि शनिदेव को हम काल पुरुष का दुख कहते हैं मित्रों। जी हाँ मित्रों। और शनिदेव जो है हमारे जाने अनजाने या हमारे कार्मिक जो अकाउंट्स होते हैं, जो कार्मिक जो साइकिल होते हैं, उनके भी कारक होते हैं। और शनिदेव जो है, जब भी हमारा कर्म अगर अनिति अन्याय भरा रहता है तो शनिदेव हमें पकड़ते और दंडित करते हैं। चाहे वो हमारे जाने अनजाने कोई भी कर्म हो, वो कर्म हमारे कार्मिक साइकिल बनते हैं मित्रों। और वही कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए ही हमारा बर्थ होता है। निश्चित रूप में हमारे पास्ट लाइफ का कार्मिक साइकिल होता है और उसी कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए हमारा इस धरती पर अवतरण होता है। तो निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंसान अपने कार्मिक अकाउंट से, अपने कार्मिक साइकिल से नहीं बच सकता। अपने प्रारब्ध के किए गए कर्मों को निश्चित रूप से उसको इस जीवन में उसको कंप्लीट करना होता है। तो चलिए मित्रों, ऐसे न्यायाधीश दंडाधिकारी शनिदेव यदि कर्क लगन की कुंडली में सप्तम भाव में बैठ जाए, मैंने पहले भी कहा मित्रों कि कर्क लगन की कुंडली के लिए शनिदेव मैलेफिक होते हैं, अशुभ भाव के स्वामी होते हैं, मारक भाव के स्वामी होते हैं। तो ये अशुभ फल प्रदान करेंगे। चलिए, यदि सप्तम भाव में शनिदेव अगर खुद की राशि में अगर जाके बैठ जाए मित्रों, तो ये शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं। तो शश नामक पंच महापुरुष राजयोग में क्या होता है, जातक जो है वो बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला होता है, जातक हार्ड वर्किंग इन नेचर होता है, जातक बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होता है, जातक जो है मजदूर वर्गों से जुड़कर, पार्टनरशिप से जुड़कर, या अगर ये कोई बड़ा इंडस्ट्री लगाता है तो जातक जो है वो बहुत तरक्की करते हैं मित्रों। और ये गरीबों के मसीहा होते हैं। ये बहुत सारे पारिश्रमिक लोगों से मिल करके ये कोई बड़ा उद्योग या उद्यम स्थापित कर सकता है और उन एम्प्लॉइज के सेवा के क्षेत्र में भी ऐसे जातक जो है वो कार्य कर सकते हैं। निश्चित रूप से ऐसे जातक के जीवन में धन की कभी कमी का सामना करना नहीं पड़ता। राजनीति से भी अगर जुड़कर ऐसे जातक कार्य करते हैं तो वो एमएलए हो सकते हैं, एमपी हो सकते हैं, कोई मिनिस्टर हो सकते हैं मित्रों, क्योंकि वो शनिदेव जो है उनके अंदर सेवा भाव पैदा करते हैं और इसी सेवा भाव से वो मजदूर वर्गों के, गरीब वर्गों के, निसहाय वर्गों के ये मसीहा बन जाते हैं और ये राजनीति में भी बहुत ज्यादा ये उन्नति करते हैं। ये धर्माधिपति होते हैं, ये न्यायाधीश होते हैं और जीवन में ये
तरक्की करते हैं शनिदेव की कृपा से। और शनिदेव कब इनको फर्श से अर्श तक लेके जाते हैं, कब इनको रंक से राजा बना देते हैं, ये कोई नहीं जानता। शनि जब देने को आता है तो इतना देता है कि कब रंक को राजा बना दे, ये कोई नहीं जानता मित्रों। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है वो शनि की कृपा से वो नित्य निरंतर जो है उन्नति, पदोन्नति और प्रगति करते हैं मित्रों। क्योंकि ये दाम्पत्य घर का भी भाव होता है, तो शनिदेव की खुद के राशि में होने की वजह से इनके जो लाइफ पार्टनर होते हैं वो काफी मेहनती होते हैं, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं। ऐसे जातक की लाइफ पार्टनर जो है वो बहुत एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होते हैं और एज वाइज भी ये बड़े हो सकते हैं। अगर ये कुंडली किसी पुरुष का है तो उसकी जो फीमेल जो लाइफ पार्टनर होगी वो उनसे उम्र में भी बड़ी हो सकती है, 1-2 साल, या उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस होगा उनसे ज्यादा हो सकता है। वो वर्किंग फील्ड से रिलेटेड हो, जॉब फील्ड में हो, या फिर वो फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग हो और बहुत ज्यादा वो एक्सपीरियंस होल्डर भी हो। काफी मेच्योरिटी उनके अंदर देखी जा सकती है। अगर हम शनि की तीसरी दृष्टि की बात कर ले मित्रों, तो सप्तम भाव से शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो प्रोफेशन, भाग्य भाव में होने की वजह से निश्चित रूप से ऐसे जातक अथवा जातिका की जो रुचि होती है वो धर्म कर्म के क्षेत्र में होती है। और ऐसे जातक अथवा जातिका का जैसे विवाह होता है उसका भाग्योदय उदय होना शुरू हो जाता है मित्रों। ऐसे जातक लंबी लंबी धार्मिक यात्राएं करते हैं, भगवत कृपा प्राप्त करते हैं और ऐसे जातक के पिता के साथ इनके संबंध यदि बहुत अच्छे हो जाते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है उनके भाग्य जो है वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। निश्चित रूप से इनके पिताजी ही इनके भाग्य के निर्माता होते हैं। अगर हम शनि की सप्तम दृष्टि की बात करें तो लगन पर दृष्टि डालने की वजह से जातक को बहुत ज्यादा जुडिशियरी बना देता है, बहुत ज्यादा न्यायप्रिय बना देता है। ऐसे जातक के जीवन में शनिदेव की कृपा से उनके जीवन के जो कार्मिक अकाउंट्स होते हैं वो हमेशा इनके साथ एसोसिएट होते हैं। जातक को बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर बना देता है, जातक के स्वभाव को चिड़चिड़ा बना देता है, जातक जो है वो कुटिल बुद्धि का भी हो सकता है। चलिए मित्रों, यदि शनि की हम दसम दृष्टि की बात करें मित्रों, तो शनि की जो दसम दृष्टि है वो उच्च दृष्टि चतुर्थ भाव में होने की वजह से जातक की माता के साथ इनके संबंध काफी मधुर हो जाते हैं। पैतृक संपत्ति से यदि जुड़ा हुआ कोई मामला इनके जीवन में आते हैं तो पैतृक संपत्ति से भी इनको जो है वो धन लाभ प्राप्त होते हैं मित्रों। निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है भूमि भवन वाहन से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं, है ना। रेंटल इनकम से भी ये लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे जातक एक अच्छा आर्किटेक्चर इंजीनियर हो सकता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकता है। ऐसे जातक अथवा जातिका जो है वो भूमि भवन के खरीदी बिक्री से भी जुड़कर कार्य करे तो इनको लाभ प्राप्त होता है। चलिए मित्रों, यदि सप्तमेश शनि यदि अष्टम भाव में जाके बैठ जाए तो उसका हम क्या क्या फल कथन कह सकते हैं। अष्टम भाव जो है वो हमारा डीप ऑकल्ट का भाव होता है। हम बहुत ज्यादा अध्यात्म से, साधना से जुड़कर हम कार्य कर सकते हैं मित्रों। ये हमारा जो अष्टम भाव होता है वो हमारे गुण विद्या का भी भाव होता है। तो निश्चित रूप में ऐसे जातक अथवा जातिका की रुचि जो है वो गुण विद्या में भी हो सकती है। वो ज्योतिष से जुड़कर ये कार्य कर सकते हैं। ऐसे जातक अथवा जो जातिका होंगी वो जो है वो कोई साधना से वो जुड़ सकते हैं। ऐसे जातक को इन लॉ से भी पैतृक संपत्ति का फायदा होगा। किसी के मृत्यु से भी, बीमा से या कोर्ट क्लेम से इनको जो है वो बीमा क्लेम करने से भी धन की लाभ जो है वो प्राप्त होगा। ऐसे जातक जो है वो निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति की दिशा में वो यदि कार्य करते हैं तो इनको जरूर लाभ प्राप्त होता है मित्रों। यदि शनि की तृतीय दृष्टि की हम बात करें तो कर्म क्षेत्र या कार्य क्षेत्र पर दृष्टि होने के कारण ऐसे जातक के कार्य क्षेत्र में स्ट्रगल बढ़ जाएंगे, परिश्रम बढ़ जाएंगे। ऐसे जातक के जो सहयोगी स्टाफ होंगे वो इनके साथ जो है वो ईर्ष्या द्वेष की भाव रख सकते हैं, शत्रुता की भाव वो रख सकते हैं और इनको अपने कलीग से, अपने जो जूनियर एम्प्लॉइज है उनसे इनको पीड़ा हो सकती है। कार्य क्षेत्र में इनका काफी स्ट्रगल देखने को मिल सकता है।
हो सकता है कि कोई षड्यंत्र या कोई आरोप जो है इन पर लगाने का भी प्रयास हो सकता है मित्रों। तो आरोप तभी लगेंगे जब ये अपने जीवन में कभी अगर ये असत्य, अनीति या अन्याय भरा कोई कार्य में यदि ये संलिप्त होते हैं। अगर ये सत्य, धर्म या न्याय का पालन करते हैं तो किसी का मजाल नहीं है कि इन पर कोई आरोप या लांछन लगा सके। चलिए मित्रों, यदि हम सप्तम दृष्टि की बात करें मित्रों, तो सप्तम दृष्टि जो है धन भाव पर होने के कारण, कोई भी पाप ग्रहों की दृष्टि जब धन भाव पर पड़ती है तो ऐसे जातक को धन जुटाने में बहुत स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है, बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातकों के कुटुंब परिवार से भी इनका जो है संबंध मधुर नहीं रहते, कुटुंब परिवार से इनको सहयोग की प्राप्ति नहीं हो पाती, जिनके कारण ऐसे जातक के जीवन में स्ट्रगल बढ़ जाते हैं। और ऐसे जातक जो है वो अपने परिश्रम और अपने पराक्रम के बूते जो है वो जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं मित्रों। अगर शनि की हम 10वीं दृष्टि की बात करें मित्रों, तो शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो पंचम भाव हमारे ज्ञान भाव में होने के कारण, हमारे एजुकेशन भाव में होने के कारण, तो ऐसे जातक की जो एजुकेशन भी होता है वो काफी स्ट्रगल भरा होता है। और इनको एजुकेशन के टाइम में इनको पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ता है। तो ये जॉब करते हुए भी और वो अपना पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। लेकिन ऐसे जातक बहुत मेहनती होते हैं, बहुत डिसिप्लिन होते हैं और अपने इसी अनुशासन और परिश्रम के कारण ऐसे जातक जो है वो सफल होते हैं, सफलता प्राप्त होते हैं। लेकिन ऐसे जातकों को सलाह दी जाती है कि शेयर मार्केट से जुड़े हुए कार्यों में सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें। चलिए मित्रों, यदि सप्तम भाव का स्वामी शनि यदि भाग्य भाव में जाके विराजित हो जाए तो ये तो अपने सम राशि में बैठे हुए हैं, गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है एक शिक्षक के रूप में अपने भाग्य को ये उदय करता है। निश्चित रूप से ऐसे जातक अथवा जातिका का विवाह होने के बाद जो है इनके जीवन जो है वो क्या होते हैं, वो इनका भाग्य साथ देता है। और इनके जो पिताजी होते हैं वो काफी सहयोगी होते हैं, काफी सपोर्टिव होते हैं। ऐसे जातक अथवा जातिका की रुचि जो है वो धर्म कर्म से जुड़े हुए कार्यों में होने के कारण इनको जो है निरंतर रूप से इनके भाग्योदय जो है वो उन्नति होते रहते हैं। लंबी धार्मिक यात्राएं भी करते हैं, तो लंबी धार्मिक यात्रा से भी इनको लाभ होता है, भगवत कृपा की प्राप्ति होती है। ऐसे जातक मोक्ष की दिशा में भी, परमार्थ की दिशा में भी ये कार्य करते हैं। ये चैरिटी से जुड़ सकते हैं, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट के भी ये संचालक हो सकते हैं। और निश्चित रूप से ये गरीबों, दीन दुखियों और बेसहारों का ये सेवा करके अपने जीवन को ये अच्छा बनाते हैं मित्रों। चलिए मित्रों, यदि शनि की तीसरी दृष्टि की बात करें तो शनि की तीसरी दृष्टि एकादश भाव में पड़ने के कारण ऐसे जातक का जो बड़े भाई या बहनों से इनके संबंध मधुर होते हैं, मित्र भी काफी इनके सपोर्टिव होते हैं, सहयोगी होते हैं। और निश्चित रूप से इनकी जो जीवन संगनी होती है उनसे भी काफी सपोर्ट इनको प्राप्त होता है। और ऐसे जातक निश्चित रूप से अपने परिश्रम से, अपने पराक्रम से ये निरंतर उन्नति, पदोन्नति प्राप्त करते हैं। निश्चित रूप से शनिदेव की कृपा से इनके परिश्रम और इनके पराक्रम का पूरा फल जो है इनको प्रदान करते हैं। चलिए मित्रों, यदि हम शनि की अगर सप्तम दृष्टि की बात करें तो मित्र दृष्टि तृतीय भाव में पड़ने के कारण अगर ये अपने व्यवसाय को लेकर के छोटी छोटी यदि ये यात्रा करते हैं तो यात्रा करने से भी इनको धन लाभ प्राप्त होते हैं मित्रों। छोटे भाई बहनों का काफी सपोर्ट इनको प्राप्त होता है जीवन में, और पड़ोसी भी काफी मददगार साबित होते हैं। ऐसे जातक जो है वो खेल में इनकी रुचि होती है, ये स्टेट लेवल के या नेशनल लेवल के अच्छे ये खिलाड़ी हो सकते हैं। ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग इन नेचर और डिसिप्लिन होने के कारण ये अपने कार्य क्षेत्रों में भी अपने बॉस के ये प्रशंसक होते हैं। ये बॉस भी इनके कार्यों की सराहना जो है वो करते हैं मित्रों। चलिए यदि हम दसम भाव की बात करते हैं मित्रों, तो दसम भाव जो है वो छठे भाव पर पड़ने के कारण जो है निश्चित रूप से जातक, क्योंकि सम दृष्टि होने के कारण ये इनके जो गुप्त शत्रु होते हैं वो इनके अधीन रहते हैं, इनकी ज्यादा नुकसान वो नहीं कर पाते। और एक समय ऐसा आता है कि गुप्त शत्रु भी इनके मित्र बन जाते हैं। और निश्चित रूप से अगर ऐसे जातक के खिलाफ कोई कोर्ट या मुकदमा अगर चल रहा हो तो कोर्ट के डिसीजन इनके फेवर में आते हैं मित्रों। और यदि पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई विवाद हो
तो इनको पैतृक संपत्ति का भी लाभ होता है। अगर ये कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मित्रों, जी हाँ मित्रों, तो कंपटीशन एग्जाम में भगवान शनिदेव की कृपा से, क्योंकि ये हार्ड वर्क, शनिदेव इनको हार्ड वर्किंग बनाता है, डिसिप्लिन बनाता है, तो इस वजह से ये कंपटीशन एग्जाम में भी अच्छे नंबर से क्वालिफाई होते हैं और ये अपना मनचाहा जो जॉब है उसको ये प्राप्त करते हैं। चलिए मित्रों, यदि सप्तम भाव का स्वामी शनि यदि दसम भाव में जाके विराजित हो जाए, तो ये शनि यहाँ पर नीच के हो जाते हैं मित्रों दसम भाव में। तो नीच के होने की वजह से ऐसे जातक को कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बार बार कार्य क्षेत्र में बदलाव करने पड़ सकते हैं, जिनके वजह से इनके जीवन में इनको इनस्टेबिलिटी जो है वो प्राप्त हो सकती है। अपने कार्य को लेकर के ये बहुत ज्यादा चिंतित रह सकते हैं। कार्य क्षेत्र में भी इनको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से भी परेशान रह सकते हैं और इनको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने में बहुत ज्यादा बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। इनको बहुत ज्यादा परीक्षा से गुजरना होगा। इनके जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां बहुत ज्यादा आएंगी और ऐसे जातक यदि अपने धैर्य से, अपने पराक्रम से अगर ये मेहनत करते हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं, तो निश्चित रूप से शनिदेव की कृपा इनके ऊपर होती है और इनको उन्नति, तरक्की, मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। चलिए मित्रों, यदि हम शनि की पहले दृष्टि की यदि हम बात करें, तो शनि की पहली दृष्टि जो है वो द्वादश भाव में पड़ने के वजह से ऐसे जातक जो है वो अपने स्किल से वो अब्रॉड में भी जाकर के ये सर्विस दे सकते हैं मित्रों। अगर ये कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई बड़े कंपनी से जुड़कर यदि ये कार्य कर सकते हैं, तो इनका अब्रॉड में सेटलमेंट होने का योग बन रहा है। ये विदेश जा सकते हैं और विदेश में वो अपने स्किल के माध्यम से वहां अपना एक नया नाम जो है वहां वो कमा सकते हैं। यश, कीर्ति, मान सम्मान वो प्राप्त कर सकते हैं। यदि ऐसे जातक नेशनल, मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़कर कार्य करे तो उसे धन लाभ प्राप्त होगा मित्रों। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़कर ये कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से इनको धन लाभ प्राप्त होगा। कोई कोर्ट कचहरी के यदि मामले लंबित है तो उनको कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो जातक के फेवर में आते हैं मित्रों। यदि चलिए अगर हम शनि का अगर विचार करें, अगर शनि की सप्तम दृष्टि की यदि हम बात करें, तो शनि का जो सप्तम दृष्टि है वो माता के घर में होने के कारण ऐसे जातक का जो माता से संबंध होगा वो काफी मधुर होगा। ऐसे जातक भूमि भवन वाहन से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं। रेंटल इनकम से यदि जुड़े हुए हैं तो उनसे रिलेटेड ये काम कर सकते हैं। ऐसे जातक कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं, आर्किटेक्चर इंजीनियर हो सकते हैं। ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होगा और भूमि भवन की खरीदी बिक्री से भी यदि जुड़े हुए कार्य करते हैं तो उनको लाभ प्राप्त होगा मित्रों। चलिए मित्रों, यदि शनि की हम दशम दृष्टि की बात करें, तो शनि की दशम दृष्टि यदि ये बहुत मजदूरों के सहयोग से अगर कोई उद्यम स्थापित करता है तो इनको उन्नति और सफलता प्राप्त होता है। ये पार्टनरशिप से कोई बड़ा व्यवसाय या कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो उनसे भी इनको डेली इनकम जो है वो प्राप्त होता रहेगा मित्रों। जातक का जो दाम्पत्य जीवन है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। थोड़ा सा लेट में विवाह होगा, लेकिन एक बार विवाह हो जाने के बाद इनका दाम्पत्य जीवन है वो मधुर रहता है, क्योंकि शनि देव की मित्र दृष्टि या स्वराशि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने से जातक के दाम्पत्य जीवन की वो रक्षा भी करते हैं मित्रों। चलिए, यदि सप्तम भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठ जाए मित्रों, तो एकादश भाव से, क्योंकि मित्र राशि में बैठे होने के कारण बड़े भाई बहनों से काफी इनका सहयोग प्राप्त होता है। मित्रों से काफी सहयोग प्राप्त होते हैं और उसके मार्गदर्शन से जातक जो है उन्नति, पदोन्नति जो है वो करते हैं, जिससे जातक का मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। जातक पत्नी से भी धन लाभ प्राप्त होता है। जातक को अपने इन लॉ से, ससुराल से भी पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होती है। जीवन बीमा से भी आकस्मिक धन लाभ प्राप्त होता है। शेयर मार्केट से भी ऐसे जातक को धन लाभ प्राप्त होने की संभावना जो है वो देखने को मिलता है मित्रों। चलिए, यदि हम तृतीय दृष्टि की एकादश भाव से शनि की जो तृतीय दृष्टि होती है वो लगन पर पड़ने के कारण, तो लगन पर तृतीय दृष्टि पड़ने के कारण जातक को बहुत ज्यादा जुडिशरी बना देगा, जातक को बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर बना देगा। जातक जो है वो
कुटिल बुद्धि का हो सकता है। जातक जो है वो ईर्षा द्वेष के भाव जातक के अंदर देखने को मिल सकता है। जातक जो है उसके अंदर जो है वो धैर्य का अभाव हो सकता है। जातक की प्रवृत्ति जो है झगड़ालू हो सकती है, वो रेवेंजफुल हो सकता है। चलिए, यदि शनि की हम सप्तम दृष्टि की बात करें तो एकादश भाव से पंचम भाव पर सप्तम दृष्टि होने के कारण संतान के एजुकेशन को लेकर के ऐसे जातक चिंतित रह सकते हैं। संतान की शिक्षा को लेकर के, और स्वयं की शिक्षा भी इनका बहुत अच्छा नहीं रहता, बहुत स्ट्रगल भरा रहता है। ऐसे जातक का जो एजुकेशन होगा, और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे से सोच विचार कर ले। ऐसे जातक को सलाह दिया जाता है कि वो किसी भी प्रकार का कोई ऐसे अनैतिक कार्य ना करे जिनके वजह से इनको भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई मुसीबत का सामना करना पड़े। चलिए मित्रों, यदि हम दसम दृष्टि की बात करें तो शनि की दसम दृष्टि जो है वो अष्टम भाव में पड़ने के कारण ऐसे जातक की रुचि जो है वो गुण विद्या से में रहेगी, और गुण विद्या से जुड़कर यदि ऐसे जातक कार्य करते हैं तो ऐसे जातक को गुण विद्या से भी लाभ होता है। ऐसे जातक डीप ऑकल्ट से जुड़कर ये कार्य करते हैं तो डीप ऑकल्ट से भी इनको लाभ प्राप्त होगा। ये साधना करते हैं निश्चित रूप से। ऐसे जातक को इन लॉस से भी धन लाभ प्राप्त होता है। पैतृक संपत्ति से भी अगर ये जुड़े हुए रहते हैं तो इनको लाभ प्राप्त होता है। जीवन बीमा से लाभ प्राप्त होता है। बीमा क्लेम करने से भी इनको जो है वो लाभ प्राप्त होता है। चलिए मित्रों, यदि शनिदेव सप्तम भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव में जाके विराजित हो जाए तो ये तो मित्र राशि है निश्चित रूप से। जातक जो है बाय प्रोफेशन वो विदेश में जाकर वो कार्य करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कार्य करते हैं, जिनसे इनको धन लाभ प्राप्त होता है। इनको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, और कोई कोर्ट केस यदि इनके लंबित है तो कोर्ट के डिसीजन जातक के फेवर में आते हैं, और ऐसे जातक विदेश की भूमि में भी ये जाकर के सेटलमेंट हो सकते हैं, और वहां भी ये अपने कार्य क्षेत्र का लोहा मनवा सकते हैं, और ये विदेश की भूमि में ये जो है वो सेटलमेंट भी हो सकते हैं। चलिए, अगर दृष्टि की बात करें तो शनि की तृतीय दृष्टि जो है धन भाव पर पड़ने के कारण कोई भी पाप ग्रह जब धन भाव पर दृष्टि डालते हैं मित्रों तो धन की सेविंग नहीं हो पाती। इसलिए सेविंग नहीं हो पाती क्योंकि हमारा जो सेकंड भाव होता है, हमारे कुटुंब परिवार का भाव होता है, कहीं न कहीं कुटुंब परिवार के स्वास्थ्य को लेकर के भी इतनी खर्चे होते हैं कि हम, और हमारे खुद के इतने खर्चे होते हैं कि हम सेविंग नहीं कर पाते। कुटुंब परिवार के सहयोग करने के कारण हमारी जो सेविंग्स होती है वो कम हो जाती है, और कुटुंब परिवार से भी हमको किसी प्रकार का कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पाने के कारण भी हम थोड़ा सा फाइनेंशियल जो इश्यूज है उसका सामना करना पड़ता है मित्रों। चलिए, शनि की यदि हम सप्तम दृष्टि की बात कर लेते हैं मित्रों तो सप्तम दृष्टि जो है वो सम दृष्टि गुरु की राशि है। धनु राशि पर पड़ने के कारण ऐसे जातक जो है वो कोई अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अपने दृढ़ पराक्रम से, दृढ़ इच्छा शक्ति से, तो निश्चित रूप से कंपटीशन एग्जाम में भी सफलता प्राप्त होगी। जातक के गुप्त शत्रु जो है वो जातक को ज्यादा परेशान नहीं कर पाते मित्रों। पैतृक संपत्ति से अगर जुड़ा हुआ कोई मामला है तो जातक को लाभ प्राप्त होता है। जातक लोन से भी वो लाभ प्राप्त करते हैं। अगर जातक को भूमि भवन वाहन अगर खरीदना है या बनाना है मित्रों तो बैंक से लोन लेकर के ये उसको पूरा कर पाते हैं। अगर शनि की दसम दृष्टि की हम बात करें मित्रों तो शनि की दसम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ने के कारण पिता से भी इनके संबंध मधुर होते हैं, लंबी धार्मिक यात्रा करते हैं, और पिता के आशीर्वाद से जातक के भाग्योदय होता है मित्रों। अगर शनि की हम इस तरह से हम देखते हैं कि शनि का सप्तमेश शनि जो है उसका कर्क लगन की कुंडली में सप्तम भाव से द्वादश भाव में क्या क्या फल कथन हमारे शास्त्रकारों के द्वारा कहे गए हैं, इसे आपके सामने हमने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यदि आपके मन में किसी प्रकार का आज के सेशन से लेकर के कोई क्वेरीज है मित्रों, यदि आप हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारा वेबिनार से जुड़कर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। क्योंकि रोज सुबह 10 बजे और शाम 7:30 बजे हमारा एस्ट्रो रेमेडियल सेशन आता है। ये आपके लिए है मित्रों, ताकि आप अपने समस्या को हमारे इस चैनल के माध्यम से आप शेयर करके उसका निदान आप प्राप्त कर सकते हैं मित्रों।
अगला 5 मिनट का समय आपके क्वेश्चन आंसर का है। यदि आपके भी मन में किसी प्रकार का कोई क्वेरीज है, कोई जिज्ञासा है मित्रों, तो आप हमारे सेशन से जुड़ करके उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अगला 5 मिनट आपको क्वेश्चन आंसर में। अपराजिता। जी सर। सर हमने पढ़ा कि शनि जो है वो कर्क लग्न की कुंडली के लिए सबसे ज़्यादा अशुभ फल देगा। तो वो कौन सा समय होगा जातक के जीवन का जब उसको इसके अशुभ फल मिलेंगे, और किस प्रकार के अशुभ फल मिलेंगे, मतलब जीवन के किस क्षेत्र से संबंधित? बहुत बढ़िया क्वेश्चन अपराजिता जी। देखिए, कर्क लगन की कुंडली के लिए शनि जो है मार्केश होते हैं, है ना। मार्केश इसलिए क्योंकि वो सप्तम भाव के स्वामी है। अष्टम भाव से हम आयु का विचार करते हैं, और अष्टम का जो द्वादश होता है सप्तम भाव, वो क्या है, आयु का व्यय। तो जो आयु का व्यय करता हो उसे हम क्या कहते हैं, मार्केश कहते हैं। मतलब वो मृत्यु दे सकता है। इसका मतलब ये है कि शनि की दशा अंतरदशा में कर्क लगन की जातकों को वो मृत्यु अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकते हैं। अब ये कष्ट कब उनको मिलेगा, जब उनको शनि की ढैया रहेगी। अभी कर्क राशि वालों को शनि की ढैया लग चुकी है, कर्क और वृश्चिक राशि वाले जातकों को, क्योंकि दोनों की कुंडली में शनि कारक होते हैं। तो दोनों सावधान हो जाए, कर्क लगन वाले जातक और वृश्चिक लगन वाले जातक, क्योंकि ये शनि के प्रीव्यू में आ गए हैं, शनि के दृष्टि में आ गए। तो इनको हमेशा सत्य, धर्म और न्याय का ही कर्म करना है। कोई भी अनीति, अन्याय या अधर्म के कर्म में इनको इन्वॉल्वमेंट नहीं होना है, अन्यथा शनि की दृष्टि से इनको कोई नहीं बचा सकता। तो इसलिए शनिदेव की शरण आप जाइए और शनिदेव की रेमेडी करिए, ताकि शनिदेव से होने वाले किसी भी प्रकार के जो अशुभ फल है, जो मारक फल है, उससे आप अपनी सुरक्षा कर सके। क्योंकि शनिदेव तभी पकड़ता है जब हमारे कार्मिक साइकिल में किसी प्रकार का कोई गड़बड़ हो। अदरवाइज शनि तो सबके लिए न्याय करते हैं, वो तो न्यायाधीश है, वो तो सबके साथ न्याय करते हैं। यदि आपके साथ भी अगर अन्याय हुआ होगा तो वो उसका भी वो न्याय करते हैं। तो शनि गलत नहीं है। शनि हमारे अन्याय और हमारे अनीति भरे जो कर्म होते हैं उनके लिए हमें सचेत करते हैं। वो ब्रेकर है हमारे जीवन में। जो हम रेस लगाते हैं, जब हमको पता नहीं चलता कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम सत्य की तरफ जा रहे हैं या अधर्म की तरफ जा रहे हैं, तो वो हमारे जीवन के एक ब्रेकर होते हैं, जिससे हमको वो सेल्फ रियलाइज कराता है कि हमारे कर्म कैसे हैं। तो जब तक हम सेल्फ रियलाइज नहीं करेंगे, सेल्फ जजमेंट हम जब तक नहीं करेंगे, तो हमको कैसे पता चलेगा हमारे लाइफ में। इसलिए हम मित्र बनाते हैं, ताकि वो मित्र भी हमको क्या करते हैं, हमारे जो अच्छाई है उनकी वो सराहना करते हैं, और हमारी जो अधर्म है या बुराई है उनको हमें जो है क्या करते हैं, उनको हटाने के लिए हमें बार बार आलोचना करते हैं, ताकि हम उन चीजों को क्या करें, दूर करें और अच्छाइयों को अपने जीवन में शामिल करें, ताकि हम शनि से होने वाले जो प्रभाव है, जो नुकसान है, उससे हम बच सके। तो शनि की दशा अंतरदशा अढ़ैया साढ़े साथी में जिस किसी लग्न के लिए यदि शनि मार्केश या अशुभ भाव के स्वामी है या अकारक है, तो वो निश्चित रूप से उनकी दशा अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा, सूक्ष्म दशा में वो हमारे लिए क्या होगा, नुकसानदायक होगा। तो शनि की रेमेडी करिए, बल्कि मैं कहता हूं आप शनि मत बन जाइए, आप शनि ही बन जाइए। कोई भी ग्रहों की सबसे अच्छी जो रेमेडी होती है, आप उन ग्रहों को आप अपने अंदर धारण कर लीजिए, आप वो ग्रह ही बन जाइए। आप शनि की व्यक्तित्व के बारे में पढ़िए, शनि कैसे है, शनि क्या है, आप शनि को महसूस करिए, अपने अंदर फील करिए, जस्ट लाइक एज अ सैटर्न। तो निश्चित रूप से वो सारे जो आपके कार्मिक अकाउंट्स होंगे, वो सारे कार्मिक अकाउंट आपके बैलेंस हो जाएंगे। फिर शनि से आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है मित्रों। धन्यवाद सर जिज्ञासा शांत करने के लिए। तो अब मेरे ख्याल से आपके आशीर्वचन के साथ हमें सेशन रैप अप करते हैं। मित्रों, हमारा एस्ट्रो डिवाइन लाइट की जो पहल है, वो हम चाहते हैं कि ये पहल हर घर घर तक पहुंचे, और हमारा टारगेट है कि घर में, हमारे परिवार में कोई एक दैवज्ञ जरूर एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान रखे, ताकि ना केवल वो अपना भला कर सके, बल्कि अपने परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनके बारे में वो अच्छा सोच सके, उनको वो सही सलाह दे सके। क्योंकि ज्ञान की जरूरत आज हर किसी व्यक्ति को है मित्रों।
लेकिन आज के जो टेक्नोलॉजी का जो वर्ल्ड है, जो वेस्टर्न कल्चर इतने तेज गति से जो हावी हो रहे हैं, हम अपने आद्यतन और प्राच्य ज्योतिष विज्ञान जो ऋषि मुनि चाहते थे, उस ज्ञान से हम निरंतर दूर होते जा रहे हैं मित्रों। और हम अंधाधुन ऐसे ज्ञान का हम अनुसरण कर रहे हैं जो हमारे लिए वो फायदेमंद नहीं है। तो मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा मित्रों, क्योंकि जो सारा जीवन हमारे ऋषि मुनि लगा दिए जिस शास्त्र को बनाने में, जिस प्रामाणिक ज्योतिष विज्ञान को बनाने में वो अपने सारा जीवन न्यौछावर कर दिए, तो ऐसे ज्ञान को हम सभी का ये कर्तव्य बनता है, इस ज्ञान को हम श्रवण करें, इस ज्ञान का भी हम अपने जीवन में आत्मसात करें और न केवल अपना भला करें बल्कि मानवता के लिए हम कार्य करें, मानव कल्याण से जुड़कर हम कार्य करें, ताकि हम इस जीवन को हम सार्थक बना सके। क्योंकि परमात्मा ने एक निश्चित उद्देश्य के लिए ही हमें इस जीवन में भेजा है मित्रों, और हमें जो सुविकसित मस्तिष्क उन्होंने दी है, इस मस्तिष्क का इस्तेमाल हम न केवल अपना भला बल्कि हम जिस परिवेश में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, उन समाज में रहकर हम उन लोगों का भला सोच सके। तो इसी शुभ कामना के साथ मित्रों की परमात्मा आपको आनंद प्रदान करे, आपको दीर्घायु प्रदान करे। हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल से आप निरंतर जुड़े रहिए मित्रों। इसे लाइक करिए, शेयर करिए, आप अपने मित्रों के बीच जरूर इसको शेयर करिए मित्रों। परमात्मा आपकी मनोकामना पूर्ण करे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ मित्रों अब आपके एस्ट्रो फ्रेंड को इजाजत दीजिए। फिर से हम नए टॉपिक के साथ सिंह लगन को लेकर के फिर से हम उपस्थित होंगे आपके बीच। तब तक के लिए आप अपने मित्र को इजाजत दीजिए मित्रों। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आनंदित रहे, इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार।